मैं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट जिला प्रधान दीपक तंवर। जो आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि जो 3 महीने हो जाएंगे हमारे कर्मचारियों को, 7 तारीख जो अब आएगी उसको 3 महीने हो जाएंगे हमारे कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। और पूरे ज़िले के अंदर 260 कर्मचारी है जिनका डाटा पोर्टल पे शो नहीं कर रहा। जो एचकान का जो पोर्टल है उससे डाटा ही गायब है। तो डाटा गायब होने के कारण नहीं तो कर्मचारियों की कोई सैलरी आ रही और न ही पोर्टल पे डाटा अब नाम शो नहीं कर रहा। तो मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ, ये जो कच्चे कर्मचारी हैं और ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना में काम किया था, और जब सरकार बैकफुट में खड़ी थी भाई कोरोना से कैसे निपटा जाए, तो इन कर्मचारियों ने साथ दिया था सरकार का भी, और अपने बच्चों की तरफ न देखते हुए कोरोना जो मरीज आते थे उनकी बड़ी अच्छी तरह से देखभाल और सेवा की। उसके बावजूद कोरोना मरीज के पास उनके घर वाले भी नहीं जाते थे, हमारा कर्मचारी स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का जाता था। कोरोना कर्मचारी की जब डेथ हो जाती थी तो शमशान घाट में हमारा कर्मचारी जाके अंतिम संस्कार करता था। तो उसके बाद ही देखो 3 महीने की उन्हीं कोरोना योद्धाओं की सैलरी रुकी हुई है और उन्हों का पोर्टल से नाम गायब है। तो मैं सरकार से एक बात बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, ये वो कर्मचारी हैं जो हरियाणा सरकार पे जो एक बेटा बेटी अपने माँ बाप पे विश्वास करता है, तो कच्चा कर्मचारी ने बीजेपी सरकार को अपने माँ बाप मानते हुए विश्वास किया था और इसको वोट दिया था ताकि हमारा भविष्य हम बीजेपी सरकार में देखें, ताकि हमारा कच्चा कर्मचारियों को पक्का करेगी और हमारा कुछ समाधान होगा। तो माँ बाप की तरह ही सरकार को देखा था बीजेपी सरकार को कर्मचारियों ने, तो आज माँ बाप को तरह देखा था, तो इन्हीं कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है। तो आज हम सरकार से और यहाँ के जो प्रशासन से ये ही मांग करते हैं जल्द से जल्द कर्मचारियों का समाधान हो। अगर जल्द से जल्द समाधान नहीं होता है तो हम कोई बड़े संगठन के साथ मिलके एक बड़ा आंदोलन करने पे मजबूर होंगे। और एक बात और बताता हूँ मैं आपके, आंदोलन करना और प्रदर्शन करना कोई हमारा शौक नहीं है, ये पेट के लिए हम करते हैं। अगर सरकार हमारे को किसी को हटाएगी नहीं, समय पे सैलरी देगी, तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं है हम सरकार को ठेस पहुँचाएं या यहाँ के हमारे कारण किसी मरीज को परेशानी हो। तो हम ये ही विनती करते हैं सरकार से जल्द हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो, अन्यथा अगर नहीं होती है तो हम किसी बड़े संगठन के साथ मिलकर आंदोलन करने पे मजबूर। जो ऐसा है जी, जो ये इशू है ये पूरे स्टेट का इशू है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि 3 महीने हो गए, बहुत लेट हो रहा है, तो कि कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति मतलब सता रही है, कर्मचारी का आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो जल्द से जल्द इनका समाधान हो और पूरे स्टेट का हो जी। पूरे स्टेट में लगभग कितने ऐसे एचकेआरएम के कर्मचारी हैं जो सैलरी को लेकर के जो समस्या का सामना कर रहे हैं? ऐसा है जी, लगभग सभी डिपार्टमेंटों में 8-9 हज़ार कर्मचारी ऐसे होंगे जो कि इस दिक्कत का सामना कर पड़ रहे हैं। जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट नहीं है वो बाकी बहुत से डिपार्टमेंट हैं जो कि इसी समस्या का सामना करने पड़ रहे हैं। मेरा नाम सोनिया है। हमारी सैलरी नहीं आई 2 महीने से, तीसरा महीना लग गया है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी फ़ीस भी नहीं भरी जा रही, हमारे पास किराया नहीं होता ड्यूटी पे आने के, हमारे को दिक्कत हो रही है। किस तरह की दिक्कत आ रही है? किराए की, ये घर की दिक्कत, बच्चों की दिक्कत, बच्चों की फ़ीस नहीं दी जा रही, ये दिक्कत हो रही है हमारे को। अधिकारियों से मिले इस मांग को लेके मिले, अधिकारियों से बात करी है हमने, सबसे बात करके देख ली हमने। क्या आश्वासन मिले, कोई समाधान नहीं हुआ? अभी तक कोई समाधान नहीं हमारा हुआ। तो अब क्या कदम उठाया जाएगा? अब कदम तो यही उठाया जाएगा कि हम हड़ताल पे, जिस तरह आंदोलन वगैरह, हड़ताल वगैरह करेंगे। ये लास्ट महीना देखेंगे हम सैलरी का।